सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए। ये वीडियो जो है अवेयरनेस के लिए है, आप अवेयर रह सकें, दूसरे को भी अवेयर करें। मैं ये वीडियो जस्ट अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। आजकल क्या है, ठगी का दौर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग इतना ज़्यादा ठग में आ चुके हैं कि आपको जस्ट कुछ सेकंड में ही ठग लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से। आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके वीडियो जैसे देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। रिसेंटली मैंने एक जो है सेल के लिए डाला था OLX पे, मुझे कुछ बेचना था, तो वो ऐड दिया था मैंने OLX पे। एक टेबल मुझे बेचना था, अभी भी वो जो है OLX में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो वो टेबल मैंने बेचना चाहा तो उसके लिए पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में जो है मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ था, तो बहुत सारी कॉल्स आने लगी। अब उस बीच में क्या है कि मैंने OLX पे इतना देखा नहीं था कि क्या क्या चैट के जो है मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया था। जो कॉल्स आ रहे थे जस्ट उनसे ही डायरेक्ट मैं बात कर रहा था। अब चीज़ें क्या हुई कि ये 2 दिन पहले की बात है, तो जस्ट एक नंबर से दिन के 11 बजे के आसपास दिन में एक नंबर से फ़ोन आता है। बंदा कहता है कि मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे, यहीं से पेमेंट कर दूंगा, पेटीएम के थ्रू या जीपे के थ्रू। आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, या जीपे का जो है आप UPI ID बताइए, या जीपे में जो यूज करते हैं या पेटीएम में जो यूज करते हैं वो UPI ID दीजिए, मैं यहीं से आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो उसने मुझसे जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगा। मैं जिस नंबर से बात कर रहा था वही उसी नंबर में मेरा व्हाट्सअप था। तो उसने व्हाट्सअप में मैसेज भेजा कि ये मेरा नाम है, मेरा लोकेशन ये है, मैं यहाँ से जो है पैसे भेजूंगा आपको UPI ID के थ्रू। अब उसने एक और चीज़ यहाँ पे गलती क्या कर दी जो पकड़ में आती है कि मैं कार्ड स्वाइप के थ्रू आपको UPI ID भेजूंगा। पहले तो कार्ड स्वाइप करना या POS मशीन जो यूज करना, उसका और UPI ID का दोनों का जो है लेन देन कुछ नहीं है। दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। कार्ड स्वाइप करना ये अलग चीज़ें हो गई, और दूसरा UPI ID का यूज करना। तो यहीं से मुझे डाउट होना चालू हुआ। और जबकि व्हाट्सएप में उसने एक अपना जो है फौजी का तस्वीर लगा रखा है, वो तस्वीर तो उसने तुरंत ही हटा दी जैसे ही चीज़ें जो है पकड़ में आ गई, तो तस्वीर तो हट गई, बट मैसेजेस कुछ मैंने जो है उसको स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। अब उसने जो मुझे वहाँ पे नाम बताया था, तो जब जो जीपे अकाउंट में उसका जब मैसेज आया तो जीपे अकाउंट में उसका नाम रवीना था। तो यहाँ चीज़ें जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गई, चीज़ें थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही थी कि ये फेक अकाउंट है या जो बंदा बात कर रहा है ये फेक है, फ्रॉड करने का। अब उसने एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजा। जब भी कोई रिक्वेस्ट मैसेज आता है पैसे के लिए, खासकर ट्रांजेक्शन के लिए, तो वहाँ 2 चीज़ आते हैं। एक होता है कि आप पे करें पैसे को, और या फिर उसको आप कैंसिल कर दें। तो पे अगर आप चाहते हैं तो जस्ट एक बटन पे, एक क्लिक पे ही आपके जो है पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उसने जो है 9,999 रुपये पे करने के लिए मुझसे कहा, जबकि जो मैंने चार्ज किया था, जो चीज़ें बेचनी थी, उसका प्राइस सिर्फ 2,000 था। तो मैंने उससे कहा कि आप 2,000 रुपया पे कर दीजिए, वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, अगर आपको लेना है तो मैं क्यों आपको ये पे करूँ। तो ये चीज़ें उसको जो है समझ में आ रही थी। तो उसने मुझसे बार बार एक चीज़ की रिक्वेस्ट की कि आप पे कीजिए, आप वहाँ पे जाइए पे कीजिए। और जैसे ही मैंने अगर पे नहीं किया, मैंने कॉल को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर और एक नंबर से तुरंत ही जस्ट 5 मिनट के बाद ही फ़ोन आता है कि आपने अभी तक पे नहीं किया है, जल्दी से पे कीजिए ताकि मैं आपको फिर से अगेन ट्रांसफ़र कर सकूँ। मतलब मैं 9,999 रुपये पहले ट्रांसफ़र करूँ, उसके बाद वो मुझे 2,000 रुपये वहाँ से ट्रांसफ़र करे। तो वो किस फितूर में था पता नहीं, उसको लग रहा था कि सारी दुनिया जो है इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो गई है कि तुरंत ही आपको जो है मनी ट्रांसफ़र कर देगी। तो उसने 2 नंबर से डिफरेंट नंबर से कॉल किए, और ये जस्ट सामने वाली लोकेशन की बात है, क्योंकि लोकेशन ट्रैक जो है बहुत ही ईजीली हो जाता है कि कहाँ कौन से लोकेशन से जो है फ़ोन आ रहे हैं। तो ये सामने वाले लोकेशन का ही जस्ट फ़ोन नंबर था। और जब मैंने OLX पे वो चीज़ खोला, OLX अकाउंट मेरा खोला, वहाँ पे देखा, वहाँ पे वो सस्पिशियस अकाउंट करके मैसेज आ रहा था, पॉपअप मैसेज दे रहा था। तो मैंने उस चीज़ को पहले नहीं देखा था, मैंने डायरेक्ट उस आदमी से बात किया था। अब वो फ्रॉड जो है, ये चीज़ें बार बार उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं पे करो। जब नहीं हुआ तो उसने अपना जो व्हाट्सएप में जो हम लोग बात किए थे, उसने सारे मैसेज को हटा दिया, वो फ़ोटो भी हट गया फौजी का, और ये सारी चीज़ें जो है फिर से अब नॉर्मल हो गई। तो बहुत कोशिश हुआ था कि वो किसी तरह से मैं उसको पे कर दूं। तो ये सिर्फ एक बटन की काम है। अगर आप UPI ID यूज कर रहे हैं, अगर आप जीपे यूज कर रहे हैं, पहले ठगी जो है बहुत अलग ही ये पे था, अब जो है ये नॉर्मल हो गया है। और लोग ज़्यादातर आपको गूगल पे या पेटीएम के थ्रू
जो आपसे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। ये सारी चीज़ें बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जस्ट 1 क्लिक में ही आपका पैसा जो है तुरंत ही गायब हो जाएगा। तो इस लेवल पे आजकल ठगी हो रहे हैं, तो ये चीज़ें बतानी जो है बहुत ज़रूरी थी आपको। तो यहाँ मेरा जस्ट एक सुझाव है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप चीज़ों को जान लें कि आप किससे पैसा भेज रहे हैं। अगर आपके कोई जान पहचान का है या फिर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से पेमेंट कीजिए। कोई भी अननोन अगर ऐसे रिक्वेस्ट आता है तो उसको आप तुरंत ही जो है पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए, देख लीजिए। रिसेंटली जो है मोर देन, ये अगर हम इसी सिटी की बात करें, झारखंड की बात करें, तो यहाँ पे मोर देन 4000 जो है ठगी के केस जो है रजिस्टर हुए हैं। बहुत लोग रजिस्टर करवाते हैं, बहुत लोग रजिस्टर नहीं भी करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इस चीज़ से बदनामी बढ़ेगी, यहाँ ये ठगी का शिकार हो चुका है या हो गया है। तो बहुत लोग अपना केस जो है रजिस्टर करवाते हैं, बहुत लोग नहीं करवाते हैं, और बहुत लोग थोड़ा बहुत अपना जो है दिमाग यूज करके वहाँ से बच जाते हैं। हर दिन जो है ठगी का शिकार बहुत लोग हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इसको जानें कि आजकल जीपे, यूपीआई आईडी, पेटीएम, फ़ोनपे या कोई भी पे जिससे आप जो बैंक अकाउंट से लिंक होता है, वहाँ जस्ट एक मैसेज आता है और एक मैसेज से ही आपका अकाउंट जो है पूरी तरह से खाली हो सकता है। और वंस जो अगर आपका यूपीआई आईडी उनको मिल गया या फ़ोन नंबर से कहीं से ट्रैक कर लिए, तो फिर वहाँ से पैसे निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप ट्रांजेक्शन करें तो थोड़ा सा अपना ध्यान दें कि कहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसको पैसा भेज रहे हैं। अगर कोई जान पहचान का है तो ठीक है, अननोन पर्सन को बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन मत कीजिए, देख लीजिए। क्योंकि बहुत लोग परचेज, सेल इस सब से जुड़े रहते हैं और इस सब से उन लोगों का काम है नंबर को जस्ट ट्रैक करना कि ये नंबर जो मिल गया, अगर नंबर मिल गया तो बस उससे यूपीआई आईडी मांगेंगे, उससे फ़ोनपे का अकाउंट मांगेंगे या उससे हम पेटीएम का ये मांगेंगे और जस्ट वहीं से ट्रैक करेंगे। तो ये लोगों का काम ही रहता है कि ये लोग दिन में बैठ के बस सिस्टम बैठ के मोबाइल नंबर सर्च कर रहते हैं कि कहाँ से हम मोबाइल नंबर से पा जाएँ और बस उस बंदा को ठग लें, उसके एटीएम से, उसके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा ठग लें। इनका काम ही यही रहता है। तो इनसे थोड़ा सा आप सतर्क रहें, बचिए, दूसरे को भी अवेयर कीजिए, दूसरे को भी बचाइए। क्योंकि बहुत लोग जो है ठगी का शिकार हो रहे हैं और काफ़ी सारे जो है ये चीज़ों में फंस रहे हैं। अपने मेहनत का पैसा है, मेहनत के पैसा को सही से यूटिलाइज कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।